नमस्कार, आप देख रहे हैं GY365। आपके साथ मैं हूं वर्षा सिंह। इस बारिश ने तैयारियों की पोल खोल दी है। मॉनसून ने इस बार जो रौद्र रूप दिखाया है, उसने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि कुदरत के आगे हमारी करोड़ों अरबों की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं कितनी बेकार है। हर जगह पानी अपनी ताकत दिखा रही है और इन हादसों की सबसे बड़ी त्रासदी सिर्फ मौतों का आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक सवाल ये है कि जो हर साल गूंजता है, क्या हमने वाकई कुछ सीखा है और कैसे सरकारें फेल हो जाती हैं? हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। पिछले 3-4 दिनों में महाराष्ट्र में भारी बारिश से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन जिस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है, वो है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुआ भूस्खलन। ये वही एक्सप्रेसवे है जिसे 2 महीने पहले ही इंजीनियरिंग का चमत्कार बताया गया था। वही 6,695 करोड़ रुपए की लागत से बने मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट का उद्घाटन मई 2026 में, यानी कि इस साल ही हुआ था। और अब पहली ही बारिश में इसके सुरंग के पास का पिलर ढह गया है। 6 जुलाई को 100 टन मलबा सड़क पर आ गिरा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिससे पूरा ट्रैफिक ठप हो गया है और इसे साफ करने और यातायात बहाल करने में एजेंसियों को पूरे 18 घंटे का समय लगा है। सोच सकते हैं आप, 1-2 घंटे नहीं बल्कि 18 घंटे लगे हैं। जिस सड़क को खंडाला घाट के खतरनाक मोड़ों से बचने और रोजाना 1.5 लाख यात्रियों का आधा घंटा बचाने के लिए बनाया गया था, वो खुद ही एक बड़े खतरे में तब्दील हो गया है। महाराष्ट्र से कश्मीर तक तबाही, बादल फटे, पहाड़ टूटे और 13 मौतें। क्यों कुदरत के आगे धराशायी होती है सरकारें? बड़ा सवाल। बारिश के लिए पहले से तैयार कब होंगे हम? मुंबई में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से शहर पूरी तरह से ठप है। हालात इतने खराब हुए कि विधानसभा की कार्यवाही तक स्थगित करनी पड़ी। स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए। लेकिन असली कहानी उन लाखों यात्रियों की है जो मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन और राजमार्गों पर फंसे हुए रहे। लोनावला के पास 2 जगह हुआ भूस्खलन। रेलवे ट्रैक पर मलबा भर गया। रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से मुंबई पुणे के बीच सभी रेल सेवाएं निलंबित करनी पड़ी। यही हाल मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर का रहा, जहां जलभराव के चलते पश्चिमी रेलवे की 40 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई और 10 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर बंद कर दिया गया है, जहां पर 300 मिलीमीटर तक बारिश का अनुमान है। पुणे में ही बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की जान चली गई है। बीसापुर किले का एक हिस्सा तर के भरभरा कर गिर गया है और मलबे के नीचे एक मकान दब गया है, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। खेर तहसील में पानी का बहाव इतना तेज था कि मोटरसाइकिल सवार 2 लोग बह गए हैं, जिनका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। आखिर क्या हो रहा है कुदरत के आगे? हमारी सारी तैयारियां फेल क्यों हो रही है? इस पूरी तबाही का सबसे बड़ा सच ये है कि हमारी सरकारें हर साल बजट में करोड़ों अरबों रुपए आपदा प्रबंधन के लिए रखती है, लेकिन जब बारिश आती है तो पूरा सिस्टम चरमरा जाती है। मुंबई का वो मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट, जिसे मास्टरपीस बताया गया है, पहली ही बारिश में वो ढह गया है। हर साल असम और बिहार में बाढ़ आती है, लेकिन ना तो नदियों के किनारे पक्के तटबंध बन पाए हैं आज तक, और ना ही लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की कोई स्थायी व्यवस्था हो पाई है। वही एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, जब तक हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हर साल यही कहानी दोहराई जाएगी।
फिर चाहे वो नालों की सफाई हो, नदियों पर बांध हो या फिर पहाड़ों पर निर्माण के नियम। सवाल वही है कि क्या हमने कुछ सीखा है या फिर अगली बारिश तक ये सबक भी पानी में ही बह जाएगी।